हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपी के लिए एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला लाई हूँ। सिंधिया वंश से संबंधित हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। सुपर डुपर 30-40 प्रश्न ये रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्न मैं एक प्रश्न के अंदर बताती जाऊंगी तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये हमारी जो एमपीपीएससी की सीरीज़ चल रही है उसका 45वां भाग है, एस 45। इसके पहले 44 भाग कर चुके हैं। एस सीरीज़ के नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा। हर भाग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण टॉपिक इसमें कवर है। एमपीपीएससी के यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? महादजी सिंधिया, शिवाजीराव सिंधिया, राणोजी सिंधिया या जयाजीराव सिंधिया? तो देखो, जिन्होंने सिंधिया वंश की स्थापना की थी, ग्वालियर की नहीं, सिंधिया वंश की स्थापना की थी, वो है राणोजी सिंधिया। तो ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन है? राणोजी सिंधिया है। दूसरा क्वेश्चन इसका ये बन सकता है कि जो राणोजी सिंधिया हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र के सतारा के पास एक कानेर खेड़ गाँव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ से आपके दो प्रश्न बन सकते हैं। याद रखिएगा, ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया थे। और ये जो राणोजी सिंधिया है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। अगला है, पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन कौन शामिल हुआ था? राणोजी सिंधिया, जयाजीराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया। इनमें तीसरे युद्ध में इनमें से कौन शामिल हुआ था? सिंधिया वंश का कौन सा शासक पानीपत के तीसरे युद्ध में शामिल हुआ था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में शामिल हुआ था महादजी सिंधिया। कौन शामिल हुआ था पानीपत के तीसरे युद्ध में? महादजी सिंधिया शामिल हुए थे। और आपसे पूछे पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसमें राणे खां ने महादजी सिंधिया के प्राण बचाने में मदद की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या हुआ था? इसमें राणे खां थे, उन्होंने महादजी सिंधिया के प्राण बचाने में मदद की थी। तो पानीपत के तीसरे युद्ध कब हुआ था? 1761 में। और इसमें मराठों की तरफ से कौन आए थे? महादजी सिंधिया आए थे। अगला क्वेश्चन है, किसे मोतीवाला कहा जाता है? मोतीवाला किसको कहा जाता है? तो दौलत राव सिंधिया को मोतीवाला कहा जाता है। दौलत जिसके पास होती है उसके पास मोतियों की माला होती है, ऐसे याद कर लेना कि दौलत राव सिंधिया किसको कहा जाता है? मोतीवाला को कहा जाता है। अगला है, ग्वालियर में वर्तमान में तैरता हुआ रंगमंच का जो निर्माण हुआ है वो किसने किया था? तो तैरते हुए रंगमंच का निर्माण करवाया था बैजाबाई सिंधिया ने। किसने करवाया था तैरते हुए रंगमंच का निर्माण? बैजाबाई सिंधिया ने कराया था। इसका अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये जो बैजाबाई हैं ये कौन थी? तो ये जो दौलत राव सिंधिया हैं उनकी पत्नी थी। बैजाबाई सिंधिया कौन थी? दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी बैजाबाई सिंधिया। और जानको राव सिंधिया की संरक्षिका भी थी। बैजाबाई ने ग्वालियर में बैजताल का निर्माण भी कराया था। बैजताल का निर्माण कराया था ग्वालियर में, जिसको तैरता हुआ रंगमंच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1874 में निर्मित जयविलास महल के वास्तुकार कौन हैं? 1874 में जयविलास महल कहाँ पर है? ग्वालियर में, ये भी पूछा जाएगा। और ये कब बना था ये भी पूछा जा सकता है। तो 1874 में जयविलास महल बना था। इसके जो वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार थे सर माइकल फिलोज। कौन था? सर माइकल फिलोज थे जयविलास महल के वास्तुकार। अगला क्वेश्चन है, दौलत राव सिंधिया के बारे में असत्य कथन बताइए। तो देखो, पहला तो क्या बोल रहे हैं, दौलत राव सिंधिया के द्वारा पद्माकर को राजकवि का दर्जा दिया गया। ये याद कर लो, पहला क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है। पद्माकर को राजकवि का, पद्माकर ग्वालियर में कवि थे, ये भी पद्माकर के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश के संगीतकार या संविधान सभा के क्वेश्चन का लेके आऊँगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी वीडियो देखते रहिए। कल मैंने एक महारत्न कंपनी का बनाया है। इसके अलावा जो यूनिट 5 एमपीपीएससी का है और जो मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत और नगरीय प्रशासन, तो वो मैंने करवाया है। नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। आने वाले वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पद्माकर कहाँ के कवि थे? ग्वालियर के थे। दौलत राव सिंधिया के द्वारा पद्माकर को राजकवि का दर्जा दिया गया। एक फैक्ट ये याद रखिएगा। दूसरा है, दौलत राव सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को की। ये भी बिल्कुल सही है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि किसने की? सुरजी अर्जुन गांव की संधि दौलत राव सिंधिया ने की। तीसरा है, दौलत राव सिंधिया के द्वारा ग्वालियर में बैजताल का निर्माण कराया था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि बैजताल का निर्माण बैजाबाई ने करवाया था।
दूसरा है दौलत राव सिंधिया ने 1810 में उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर को राजधानी बनाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि पहले जो सिंधिया वंश की राजधानी थी वो उज्जैन थी, तो फिर उसको ग्वालियर में किसने बदला, तो ग्वालियर में किसने चेंज किया था, दौलत राव सिंधिया ने किया था। और कब किया था, 1810 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर को राजधानी कराया। तो बाकी तीनों सही है, 3 को छोड़कर। 21 मार्च 1827 को सिंधिया शासक दौलत राव सिंधिया की मृत्यु के बाद कौन ग्वालियर का शासक बना, तो दौलत राव सिंधिया की मृत्यु के बाद शासक बने थे आली जहाँ जानकोजी सिंधिया। आली वहाँ जानकोजी सिंधिया दौलत राव सिंधिया की मृत्यु के बाद ग्वालियर के शासक बने थे। अगला क्वेश्चन है पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा किस युद्ध के बाद राणोजी सिंधी को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा किस युद्ध के बाद राणोजी सिंधे को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, तो किस युद्ध के बाद किया था मालवा का सूबेदार नियुक्त, अमझेरा के युद्ध पे किया था। कब किया था, अमझेरा के युद्ध में किया था। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं, एक और क्वेश्चन इसका क्या बनेगा, पहला तो है पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा किस युद्ध के बाद राणोजी सिंधिया को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था, तो पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा राणोजी सिंधिया को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था अमझेरा के युद्ध के बाद। और अमझेरा का युद्ध कब हुआ था, 1728 ईस्वी में अमझेरा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है मराठा काल में मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र कब विभाजित हो गया था। मराठा काल में मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र कब विभाजित हुआ था, तो ये 29 जुलाई 1732 ईस्वी को विभाजित हुआ था। मराठा काल में मालवा क्षेत्र कब विभाजित हुआ था, 29 जुलाई 1732 को मराठा काल में मालवा का क्षेत्र विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है मालवा के क्षेत्र के विभाजन के बाद राणोजी सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था, तो जब मालवा का विभाजन हुआ था 1732 में, तो राणोजी सिंधिया को उज्जैन का जो पूर्वी मालवा क्षेत्र है वो प्राप्त हुआ था। पूर्वी मालवा उज्जैन क्षेत्र प्राप्त हुआ था, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। इसको राजधानी बनाया था और बाद में दौलत राव सिंधिया ने इसको चेंज कर दिया था। फ्रेंड, ये मेरी MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही शानदार सुपर डुपर 2500 MCQ है। फुल लेंथ टेस्ट है ये, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, ऐसे कुल 2500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक साथ ये पूरे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आपको बाइंडिंग करा के घर कॉपी ले लेना है, 220 पेज समथिंग की ये कॉपी है, और इसकी कॉपी करा के आप घर पे बैठ के 1-2 दिन में ही अपने 2500 प्रश्न MCQ कर सकते हैं। इसमें सिलेबस की हर यूनिट के MCQ दिए गए हैं, मतलब जैसे कि टेस्ट पेपर में PSC पूछती है उसी प्रकार के क्वेश्चनों का यहाँ पे समावेश है, तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें 22 फ्लैट हैं प्लस 3 जो हैं इसमें करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स के हैं, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा रहता है, तो आप ये ले सकते हैं। 399 की इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सअप करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, तो पेमेंट करने के तुरंत बाद ही आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो व्हाट्सअप नंबर है, अगर यहाँ पे आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो मुझे व्हाट्सअप करके सेव इट करके और अपना नाम लिखकर मुझे भेज दीजिए। स्टेटस के थ्रू आपको इन 7-8 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। तो अगर आप ये सब लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, व्हाट्सअप पर नंबर सेव कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, पानीपत का तृतीय युद्ध अभी हमने पढ़ा था कि महाजी सिंधिया ने लड़ा था, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किस सिंधिया शासक द्वारा पुनः प्रभुत्व कायम किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, महाजी सिंधिया के द्वारा ही किया गया। इन्हीं ने ही युद्ध में भाग लिया था पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में, और इन्हीं के द्वारा ही पुनः प्रभुत्व कायम किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्न पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है सिंधिया वंश के सर्वप्रतापी शासक महाजी सिंधिया थे। दूसरा क्या है, दत्ताजी सिंधिया ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लेने के बाद सालवाई की संधि की थी। तो देखो दूसरा तो गलत है, केवल ए सत्य होगा। सिंधिया वंश का प्रतापी शासक थे महाजी सिंधिया, जिन्होंने अभी उसमें पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था। फिर ये MPGK का ई बुक है, इसमें 5000 वर्ड लाइनर है MPGK की, इसकी 99 रुपये में PDF आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार 5000 वर्ड लाइनर हैंड रिटन है।
अगला है ग्वालियर का विक्टोरिया कॉलेज वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। मतलब पहले ये विक्टोरिया कॉलेज के नाम से जाना जाता था, अभी किस नाम से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक जो महाविद्यालय है वो पहले ग्वालियर का विक्टोरिया कॉलेज जाना जाता था, अभी रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज इसको बोलते हैं। अगला है ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में कब किया गया था। तो ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में किया गया था 1948 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन करने से पहले ये यूनिट जो MPPSC की प्री की यूनिट 10 है उसके लिए ये रामबाण ई बुक है, 199 रुपये की इसकी ई बुक है। बहुत ही शानदार 900 MCQ इसमें कवर किए गए हैं, सुपर डुपर MCQ हैं जो कि पूरा का पूरा आयोग आपका कवर करता है, पूरा यूनिट 10 आपको कवर करेगा। सिंधिया वंश के किस शासक ने उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित करी थी। मैंने इसके बारे में ऊपर बताया था कि किसने की थी। दौलत राव सिंधिया ने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित करी थी। यहाँ से आपका प्रश्न बनना ही बनना है। अगला क्वेश्चन है राजमाता विजया राजे सिंधिया का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। सागर में हुआ था राजमाता विजया राजे सिंधिया का जन्म। कहाँ पे हुआ था। राजमाता विजया राजे सिंधिया का जन्म सागर में हुआ था। अगला है मध्य प्रदेश में रियासतों के विलय के समय तक ग्वालियर रियासत में सिंधिया वंश के किस महाराजा ने शासन किया था। क्या बोल रहे हैं, रियासतों के विलय मतलब जब 1947 में रियासतें मिल रही थी, विलय हो रही थी, तब तक मतलब रियासतों के मिलने तक सबसे लास्ट वाले शासक कौन रहे थे। तो वो रहे थे जिवाजी राव सिंधिया, जिनकी एक एक्सीडेंट में हत्या कर दी गई थी जिवाजी राव सिंधिया की। तो कौन ऐसे थे जो रियासत के विलय तक ग्वालियर रियासत में शासन किया था। जिवाजी राव सिंधिया थे। अगला है एक रानी ऐसी भी थी सिंधिया वंश की किस महारानी की कहानी है। एक रानी ऐसी भी थी, तो ये है राजमाता विजया राजे। एक रानी ऐसी भी थी सिंधिया वंश की किस महारानी की जीवनी है। राजमाता विजया राजे की है। मध्य भारत का राज प्रमुख किस सिंधिया शासक को बनाया था। तो मध्य भारत प्रांत का जो राज प्रमुख बनाया था वो जिवाजी राव सिंधिया को बनाया था। किसको बनाया था, जिवाजी राव सिंधिया, क्योंकि यही थे, मैंने अभी बताया, जब तक रियासतें मिली हुई थी, जब तक रियासतें होती थी भारत में नहीं मिली थी, तो तब तक कौन थे सिंधिया वंश के प्रमुख, जिवाजी राव सिंधिया। तो जैसे ही मिल गई, अलग से बने, तो इनको राज प्रमुख बना दिया था। कौन थे वो, जिवाजी राव सिंधिया। अगला है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। देखो सिंधिया वंश की हमने की थी राणोजी सिंधिया ने। सिंधिया वंश की किसने की थी, राणोजी सिंधिया ने। और ग्वालियर की स्थापना किसने की थी, ग्वालियर की थी महादजी सिंधिया ने। ग्वालियर की जिसको सिंधिया वंश का प्रतापी शासक माना जाता है, जिसने पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था, उन्हीं ने ही ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। अगला है फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि होलकर वंश की स्थापना किसने की थी और कहाँ पर की थी। होलकर वंश की स्थापना कमेंट जरूर बताइएगा। कमेंट सभी लोग किया कीजिए। और इंस्टा पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है, मुझे फॉलो करके मैसेज भी कीजिएगा, हाय लिखकर मैसेज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में रियासतों के विलय तक ग्वालियर रियासत में सिंधिया वंश के किस महाराजा ने शासन किया था। अभी हमने पढ़ा है कि किस महाराजा ने शासन किया था, दौलत राव सिंधिया ने, जिवाजी राव सिंधिया ने किया था। अच्छा ये तो हम कर चुके हैं। अगला है किस राजा ने ग्वालियर में एक गुंबद आकार का विश्राम गृह निर्मित कराया था। जलालुद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया था, जलालुद्दीन खिलजी ने ग्वालियर में एक गुंबद आकार का विश्राम गृह निर्मित कराया था। किसने कराया था, ग्वालियर में एक गुंबद आकार का विश्राम गृह जलालुद्दीन खिलजी ने कराया था। फ्रेंड 2-3 क्वेश्चन और याद रखिए, मैं बता रही हूँ आपको। पहला है कि किस विभाग की स्थापना सिंधिया वंश के माधवराव प्रथम द्वारा की गई थी। तो सिंचाई विभाग की गई थी माधवराव प्रथम द्वारा। सिंचाई विभाग की गई थी, पुरातत्व विभाग की गई थी, सिंचाई विभाग, पुरातत्व विभाग की गई थी। उसके अलावा भू अभिलेख विभाग की गई थी। किसकी की गई थी, भू अभिलेख विभाग की गई थी। और एक डाक विभाग की गई थी। तो ये की गई थी सिंधिया वंश के द्वारा स्थापना। एक और क्वेश्चन याद रखिए, 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय सिंधिया महाराज किस सिंधिया महाराज का शासन था। तो 1857 के विद्रोह के समय जयाजी राव का शासन था।
जयाजी राव। 1857 के विद्रोह के समय जयाजी राव का शासन था। किसका था? जयाजी राव का शासन था 1857 के विद्रोह के समय। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। 1857 के समय कौन सा शासक था? तो विद्रोह के समय कौन सा सिंधिया शासक था? जयाजी राव सिंधिया था। और 1857 के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा सिंधिया क्षेत्र में एक एजेंट भी नियुक्त किया गया था। और 1857 के विद्रोह के समय सिंधिया शासक कौन था? जयाजी राव था। कौन था? जयाजी राव था 1857। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको लिख लेना कि 1857 के समय कौन था शासक? जयाजी राव था। इसके बाद आपसे पूछें बैजाबाई सिंधिया के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? बैजाबाई सिंधिया के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? बैजाबाई सिंधिया के दत्तक पुत्र का नाम था मुकुट राव सिंधिया। क्या था? मुकुट राव सिंधिया था बैजाबाई सिंधिया के दत्तक पुत्र का नाम। ये भी याद रखना कि बैजाबाई सिंधिया के दत्तक पुत्र का नाम क्या है? तो बैजा के जो दत्तक पुत्र थे उनका नाम था मुकुट राव सिंधिया। क्या था? मुकुट राव सिंधिया। ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? मैंने ये बताया, महादजी सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।